ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। पूरा समाज या पूरा विश्व भी दो शब्दों के पास आए तो कुछ जानने को मिलता है। दो प्रश्न हो सकते हैं कि आप सुखी हैं या दुखी हैं। कोई आदमी कहे मैं बहुत सुखी हूं तो सुनने में अच्छा लगता है, और कोई आदमी कहे मैं बहुत दुखी हूं तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, और ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई कीला चुभ रहा है। आदमी इतना शक्तिशाली है, उसके पास बहुत शक्तियां हैं, और फिर वह कहे मैं बहुत दुखी हूं। इसका अर्थ है कि वह अपने आप को नहीं पहचानता, अपने आप को नहीं जानता, अपनी शक्ति को भी नहीं जानता, अपने स्वरूप को भी नहीं जानता। वह अज्ञान ही उसे दुखी बना रहा है। अज्ञान बहुत दुखी बनाता है, और सही स्थिति का ज्ञान हो तो दुख कम हो जाता है। एक बार एक गृहिणी ने अपने पति से कहा कि मुझे हार ला दो। पति ने बहुत समझाया कि अभी हाथ कट्ठा है, पैसा पास में नहीं है, अभी आग्रह मत करो। पर कभी कभी आग्रह हो जाता है। मानी नहीं तो पति हार लेकर आया, हार दिया, पत्नी खुश हो गई। एक सप्ताह बीता और पत्नी आई, रोती रोती आई। पति ने पूछा क्या हुआ? तो मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, हार मंगाया और आपने बड़ी मुश्किल से हार ला दिया। इतना बढ़िया हार था, पर पता नहीं क्या हुआ, खो गया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। पति बोला नहीं, मौन रहा। एक आदमी का दुख होता है, दूसरा मौन रहता है तो और कष्ट बढ़ जाता है। तो उसका और कष्ट बढ़ गया, और वह बोली आपको दुख नहीं हो रहा है, इतनी बढ़िया घर की चीज चली गई, आपको दुख नहीं हो रहा है। काफी नोक झोंक भीतर आपस में चली। आखिर पति ने कहा कि मुझे दुख क्यों नहीं हो रहा है, तुम नहीं समझ रही हो कि वह हार तो नकली था, मैं नकली हार लाया था। अब उसका दुख कम हो गया। अब आप बताएं कि वह दुख किस कारण से हुआ? ज्ञान नहीं था कि यह नकली है तो इतना दुख हुआ। जैसे ज्ञान हुआ कि यह हार नकली था, उसका दुख भी गायब हो गया। बहुत दुख होता है अपने अज्ञान के कारण। हम अपने बारे में नहीं जानते और अपनी शक्तियों के बारे में भी नहीं जानते। यह तो नहीं है कि एक शहर का आदमी है और उसके पास पैसा है इसलिए बहुत सुखी है, गांव का आदमी है पैसा कम है इसलिए बहुत दुखी है। यह तो नियम नहीं बनता। जिस व्यक्ति को खाने को रोटी मिलती है, मकान है, कपड़ा मिलता है,
वह थोड़ा पैसा है तो भी दुखी नहीं होता। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह तो दुखी हो सकता है। तो एक सूत्र बनता है कि अल्प साधन अधिक सुखी और अधिक साधन अल्प सुखी। जिसके पास साधन कम है फिर भी वह बहुत सुखी है, और जिस व्यक्ति के पास साधन बहुत है पर वह दुखी है। ये बिल्कुल सच्चाई है, और हम इसका सर्वे करें तो पता चलेगा कि यह बहुत बड़ा सत्य है कि कम साधन सामग्री वाला सुख से जीता है, और बहुत साधन सामग्री वाला बड़ी कठिनाई से जीता है, बड़ा दुख होता है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सुख और दुख उसमें वस्तु के होने न होने का कारण प्रमुख नहीं है। प्रमुख कारण है अपना अज्ञान और अपना आवेश। जिस व्यक्ति का आवेश शांत है वह बड़ा सुखी रहता है, चाहे गांव का आदमी हो चाहे शहर का आदमी हो। आवेश शांत है, क्रोध का आवेश नहीं होता, ज्यादा थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा तीव्र नहीं होता। लोभ का आवेश भी ज्यादा नहीं है और अहंकार का आवेश भी ज्यादा नहीं है, वह दुखी नहीं बनता। और जिस व्यक्ति में आवेश बहुत ज्यादा है वह बहुत कुछ पाने पर भी दुखी बना रहता है। तो हम दोनों का एक विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालें कि साधन का होना और आवेश का होना ये दो बनते हैं। साधन है, आवेश बहुत है, दिन भर लड़ाई झगड़ा चलता है। आवेश तीव्र है तो बहुत गांव के भाई बहन है, एक गांव की बात ही सुना दे कि पति पत्नी, किसान पति पत्नी खेती करते थे, पर आवेश दोनों का ही बड़ा प्रबल था। जब लड़ाई होती तो रोटी बनाना भी भूल जाते, खाना भी भूल जाते और बहुत सारी बातें भूल जाते, बस लड़ाई में रहते और रूठ कर चले जाते। एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, बोलना भी बंद हो जाता। ये लड़ाई के सारे बुरे परिणाम हैं और उसे बड़े दुखी बने रहते, बहुत दुखी थे। एक दिन की बात, लड़ाई खूब तेज हुई दोनों में और दोनों रूठ कर बैठ गए। सुबह का समय और समय था खेत में जाकर काम करने का, लावणी का। अब दोनों रूठे हुए हैं, खेत में भी नहीं जा रहे, यानी क्रोध का परिणाम दूसरों पर भी पड़ता है। गुस्सा आता है तो दूसरों पर पड़ता है उसका प्रभाव। तो दोनों रूठे बैठे। अब पत्नी ने देखा कि सब लोग तो अपने खेतों में जा रहे हैं, हम यहाँ निकम में बैठे हैं, रूठे हुए बैठे हैं, रहा नहीं गया। तो वह बोल गई कि लोक चाल्या लावणी लोक क्यों नहीं जाए, कि लोग तो लावणी के लिए जा रहे हैं, लोग क्यों नहीं जाते हैं। सीधा नहीं, टेढ़ा संबोधन भी टेढ़ा, ये नहीं कहते आप क्यों नहीं जा रहे, प्रथम पुरुष में नहीं, एकदम किसी दूसरे में, लोग क्यों नहीं जाते। तो वह बोला कि लोक चाल्या खाए पिए लोक किन खाए, लोग तो खा पी कर जा करे, लोग क्या खाकर जाए, खेत में जाए तो। तब वह बोली कि छींके पड़ी राबड़ी उतार क्यों नहीं ले, रोटी नहीं बनाई कोई बात नहीं, राबड़ी तो बची हुई है, छींके पर पड़ी है उतार लो। लेकिन अब आप बोलिया चालिया गाल क्यों नहीं दे।
अब तुम बोल गए, अब क्यों नहीं तुम परोस देती हो? तो आप देखते हैं कि जब लड़ाई होती है तो क्या स्थिति बनती है आदमी की। सारा सुख गायब हो जाता है, समस्या पैदा होती है। कैसे करें, इस आदत को बदलें। ये क्रोध की आदत को बदलना बहुत जरूरी है। और ये एक क्रोध की आदत जीवन की सरसता को समाप्त कर देती है, जीवन को नीरस बना देती है, रसहीन रूखा सूखा बना देती है। जैसे जीवन चलाने के लिए आजीविका का पाठ पढ़ाना, तो जीवन सुखी जीवन के लिए जीवन की कला सिखाना। हमने इस बात पर ध्यान दिया और शिक्षा के साथ जीवन विज्ञान को जोड़ा। जीवन विज्ञान व जीने की कला सिखाई जाती है। सब बच्चे विद्यार्थी बैठे हैं, बोलो श्वास आता है कि नहीं? सबको आता है, पता है, ये जानते हैं श्वास आता है। 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हो, यह भी जानना है, कितनी बार लेता है। 1 मिनट में सामान्य आदमी 15 बार श्वास लेता है। 2 सेकंड में लेता है, 2 सेकंड में छोड़ता, 1 श्वास होता है। और जब गुस्से में आ जाता है तब 15 की जगह 20, 25, 30, 40 तक संख्या चली जाती है। जितना गुस्सा तेज, उतनी ही श्वास की संख्या बढ़ जाएगी। और जितनी श्वास की संख्या बढ़ेगी, उतनी ही जीवनी शक्ति घट जाएगी। यह जीवन का गणित है, जीवन का विज्ञान है। हमें इसको जानना है। और एक ऐसी कला हमारे हाथ में है, श्वास। एक श्वास लेने की कला कोई सीख जाए तो बहुत बातें ठीक हो सकती है, आदत बदल सकती है। आदत को बदलने का सबसे बड़ा साधन है श्वास। श्वास ठीक लेना सीख जाए, लंबा श्वास कोई लेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बीमारियां कम होगी, शरीर मजबूत रहेगा और आदतें भी बदल जाएगी। गुस्सा भी कम आएगा, वे ठीक नहीं होगा। गांव की बहुत बाइयाँ बैठी है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि पूजा पाठ करती हो, माला जपती हो, नाम लेती हो, और मन उसमें टिकता है या कहीं भटकता है? क्या होता है? मन टिकता है उसमें या भटकता रहता है मन? हाँ, भटकता रहता है मन, कई बार भटक जाता है। अब मन क्यों भटकता है? करने बैठते हैं एक काम और मन दूसरे में चला जाता है। कारण कि हमने मन को एकाग्र करना सीखा नहीं। मन की एकाग्रता, चंचलता को कम करें तो सब ठीक हो सकता है। और मन की चंचलता के बिना काम तो करते हैं कोई और हो जाता है कोई। एक कोई बहू थी, मन बहुत चंचल था, सास कुछ कहती कुछ सुनती कुछ, इतना चंचल था कि पूरी बात सुनती नहीं। एक बार भोली भी थी, तो सास ने कहा बहू रानी जाओ और पोल में दिया जला दो। अब चंचल बहुत थी, एकाग्रता से कोई बात सुने तब तो पूरी बात समझ में आती है, और जब चंचलता से सुने तो पूरी बात समझ में नहीं आती। बोली थी गई, पति सो रहा था और सोड ओढ़ी हुई थी, एक किनारे जाकर दिया जला दिया, सोड जलने लगी, हल्ला हुआ, सब इकट्ठे हुए। सास भी आई, उसने कहा रे क्या हुआ? बहू से पूछा दिया जलाया तुमने? कहाँ जलाया? कहाँ? आपने कहा था कि सोड में।
अरे भोली, मैंने क्या कहा था? भोली, मैं तो यूं कहो पोड़ में दिवलो जोय, सासू जी मैं यूं सांभल्यो सोड़ में दिवलो जो। बोली, मैंने तो ये कहा था कि पोल में दिया जला दे, कि मुझे तो ऐसा ही सुनाई दिया कि सोड़ में दिया जला दे। अब चंचलता होती है, पूरी बात समझ में नहीं आती। धार्मिक व्यक्ति का भी यह सबसे पहला काम है, विद्यालय में न जाए पर सबसे पहला पाठ उसे यह पढ़ना है कि मन की चंचलता कम कैसे हो। जब तक मन की चंचलता कम नहीं होती, एकाग्रता नहीं बढ़ती, जीवन में सफलता भी नहीं मिलती। हर काम अधूरा अधूरा, आधे मन से काम होता है, आधे मन से काम, और वह अच्छा नहीं होता। तो मन की चंचलता को कम करना, जीने की कला। आदमी कैसे जिए, आनंद के साथ कैसे जिए, सुख से कैसे जिए, रोता रोता न जिए, तो उसकी पहली कला है कि मन की चंचलता को कम करना। मन की चंचलता कम नहीं होती, काम कुछ करता है और ध्यान कहीं चला जाता है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में, आजकल तो शायद कम हो गया नल आने के बाद, पुराने जमाने में स्त्रियां कुएं पर जाकर पानी लाती थी, पनिहारी कहलाती, पनिहारी पानी लाती, और एक घड़ा नहीं दो घड़ यानी दो घड़े सिर पर रहते थे, आपस में बातें करती जाती, पर उसका ध्यान घड़े पर रहता। घड़ा क्यों नहीं गिरता? कि ध्यान बराबर उस पर है, बात कर रही है पर ध्यान उस पर है, एकाग्रता घड़े के साथ जुड़ी हुई है। जब हमारी एकाग्रता अपनी आत्मा के साथ, अपनी चेतना के साथ जुड़ जाए और मन वहाँ लग जाए, फिर कोई काम करे तो भी कठिनाई नहीं होती। तो मन की चंचलता कैसे कम हो, उसकी कला है श्वास की कला। जो व्यक्ति श्वास लेना जानता है, उसकी मन की चंचलता भी कम हो जाती है। ये हमारी शिक्षा के आधारभूत तत्व होने चाहिए। कैसे बैठना, कैसे खड़ा होना, कैसे सोना, कैसे बोलना, कैसे खाना, ये सारी हमारी जीवन की कला के प्रथम पाठ के अंग हैं। ये पाठ नहीं पढ़ाया जाता, और इसीलिए शायद आदमी जीने की कला को नहीं जानता, इसीलिए बीमारियां बहुत बढ़ रही है। बीमारी एक समस्या है, और गांव के आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या है। शहर में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, डॉक्टर भी है, और लोग जाते हैं इलाज करा लेते हैं। गांव के आदमी के लिए पहली समस्या तो ये कि गांव में हॉस्पिटल नहीं, दूसरी समस्या ये है कि शहर में जाते हैं तो उतना पैसा चाहिए, और चिकित्सा इतनी महंगी है, दवा इतनी महंगी है कि साधारण गरीब आदमी तो करा ही नहीं सकता। बड़ी समस्या है। तो फिर गांव का आदमी सुखी कैसे रहे, इस पर विचार करना चाहिए। अगर गांव का आदमी श्वास लेने की कला सीख जाए तो हमारा विश्वास है कि 50% बीमारियां तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। बहुत बीमारियों से बचाव हो जाएगा, रोग नहीं आएंगे। और इसको अगर हम एक डॉक्टरी भाषा में समझना चाहें तो यह है, आज की जो मेडिकल साइंस की भाषा, डॉक्टरों की भाषा यह है कि जिसका रेजिस्टेंस पावर मजबूत होता है उसे बीमारी नहीं आती। यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है, उसको बीमारी नहीं सताती। तो वह कैसे हो, उसके लिए डॉक्टर तो दवाइयाँ देते हैं, किंतु गांव के लिए जरूरी नहीं है। वे गांव के आदमी के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है। उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति
बहुत मजबूत रह सकती है। अगर वे 10-20 मिनट गांव में स्वच्छता होती है, गंदगी नहीं होती और गंदी हवा भी नहीं, यह बसों का आदि भी नहीं होता। अगर 10-15 मिनट खुले आकाश में, खुली हवा में लंबा श्वास लेने का अभ्यास करें तो रोग प्रतिरोधक शक्ति, रेजिस्टेंस पावर उनका बढ़ जाएगा और बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। गांव के आदमी को तो ये सोचना है कि बीमारी न आई, और मैं मानता हूँ कि अगर ठीक चले तो शायद ऐसा हो जाएगा कि बीमारी शहरों के लिए, गांव का आदमी निरोग स्वस्थ रहेगा। तो ये थोड़ी मूलभूत बातें हैं कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे मजबूत बनाएं। तो इसमें एक तो देखिए कि गुस्सा है वह हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमज़ोर बनाता है, आवेश कमज़ोर बनाता है। अगर आवेश करना कम कर दें, चाहे खेत की मेंढ को लेकर, खेत को लेकर, पशुओं को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में उत्तेजना, आवेश और हत्या तक चले जाते हैं, तो वह तो बीमारी को निमंत्रण है। आवेश कम करने की शिक्षा मैं मानता हूँ गांव के आदमी के लिए एक अलग कोर्स होना चाहिए, केवल बच्चों के लिए नहीं, युवकों के लिए, बूढ़ों के लिए, जिससे वे आनंद के साथ जी सके। तो उसमें उनको श्वास लेना सिखाया जाए, आवेश पर नियंत्रण करना सिखाया जाए और भोजन के बारे में भी थोड़ा प्रशिक्षण दिया जाए। और एक सबसे बड़ी कला है, वह है जिसको हठयोग में शवासन कहते हैं, प्रेक्षा ध्यान में हम कायोत्सर्ग कहते हैं, कि लेट कर और 10-15-20 मिनट शरीर को बिल्कुल ढीला कर देना। यह एक प्रकार से रोग को दूर भगाने का बड़ा मंत्र है। बूढ़ा आदमी, नींद नहीं आ रही है और वह कायोत्सर्ग कर दे, शरीर को शिथिल कर, और वह देखता रहे, विधि को जान ले, तो बड़े आनंद से वह जी सकता है, दुख कम हो जाते हैं। तो फिर हम उस बात पर आए कि दुख कुछ बाहर से आते हैं, कुछ हमारे भीतर से आते हैं। एक महिला हमारे पास आई रास्ते में ही, और उसने कहा कि बहुत संतान है, रोटी की समस्या है। तो युवाचार्य जी ने पूछा कि पति काम करता है कि पति तो शराब में रहता है, बस उसको चिंता ही नहीं है किसी बात की। एक ऐसी समस्या है जो आदमी को दुखी बना रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना समझदार समाज हो रहा है, प्रबुद्ध हो रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, फिर भी इसकी ओर जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दिया जा रहा है। और सच तो यह कि सरकार भी नहीं दे रही है, न सरकार दे रही है न समाज दे रहा है। हमने एक प्रवेश किया इस गांव में, सड़क से, हाईवे से आए, आते ही पहला पट्ट क्या था, अंग्रेजी विदेशी ठेका, अंग्रेजी विदेशी शराब का। पुराने जमाने में जब कोई गांव में प्रवेश करते तो शिव का मंदिर होता, गणेश जी का मंदिर होता, कोई कुछ आगे वह मिलता। अब तो सीधा पढ़ने को मिलता है ठेका, अंग्रेजी और देशी शराब का। मैं मानता हूँ ये अंग्रेजी देशी शराब का ठेका नहीं, ये गांव के लिए हो गया कि गरीबी बढ़ाने का ठेका। आपने गरीबी बढ़ाने का ठेका ले लिया है कि गरीबी बढ़ती जाए। मेरी बात कोई बेचने वाला हो उसको तो अच्छी नहीं लगेगी, कोई ठेका चलाने वाला है उसको तो बड़ी बुरी बात लगेगी। किंतु मैं समझता हूँ कि गांव का कितना नुकसान हो रहा है, गरीब आदमी कितना और गरीब बन रहा है। आप लोग सब चिंतन करें कि हमें सुखी जीवन की खोज करना है और सुखी जीवन के सूत्रों की, उपायों की खोज करना है, और वे हमारे भीतर हैं। हम अपने भीतर झांक कर देखें, उन सूत्रों को खोजें, तो शायद बहुत बड़ा समाधान हमें मिल सकता है। इसलिए सबसे पहली बात है कि हम सही ढंग से चिंतन करना सीखें। बस आप इस बात पर हमें सही ढंग से चिंतन करना सीखें।
जो बड़ी कमी है चिंतन की, और सही ढंग से सोचना चिंतन करना सीख जाएं तो फिर प्रयोग होगा और स्थिति को हम बदल सकेंगे। इसलिए आप इस बात को पकड़ें कि हमें सही ढंग से चिंतन करना सीखना है। ओम आर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे